आज सजीद सर, ट्रंप के बयान के बाद क्रूड में एक बड़ी गिरावट हमने देखी है। इसका इम्पैक्ट क्रूड सेंसिटिव सेक्टर्स पर ज़रूर दिख सकता है। आपका क्या टेक है? देखिए, क्रूड में 2-3 फैक्टर्स चल रहे हैं कि गल्फ या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगभग वर्ल्ड की 20% कैपेसिटी या क्रूड सोर्सिंग होती है वहाँ पर। एशिया की 90% जो वहाँ से निकलती है वो एशिया में जाती है। भारत का 50% क्रूड वहाँ से आता है, लगभग 50% LNG वहाँ उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। तो ये स्टेटमेंट के बाद हमने देखा कि क्रूड में कैसे गिरावट देखने को मिली। $120 तक जो क्रूड पहुंचा था, लगभग $40 नीचे आ गया उसके बाद। तो ये जो $38-40 का जो इंटरडे फॉल हुआ है फ्रॉम टॉप, वो एक मोस्ट वॉलेटाइल सेशन कहलाएगा अगर हम देखें तो। एक और चीज़ जो बात चल रही है वो है कि G7 अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स को रिलीज़ करेगा, जिसकी वजह से कुछ सप्लाई हो। हाँ, काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो उसको अपोज करेंगे, क्योंकि इस समय जिन कंट्रीज़ को क्रूड नहीं मिल रहा है वो अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स बाहर के लिए नहीं करेंगे, इंटरनल यूज़ के लिए करेंगे। तो वो भी एक फैक्टर है। बट क्रूड में जो कूल डाउन हुआ है उसकी वजह से 2-3 चीज़ें हो रही हैं। एक तो मार्केट्स रिकवर कर रहे हैं, जो शॉक्स आ रहे हैं उसको ऑब्जर्व करने को कुछ मिल रहा है। हाँ, प्योर रिकवरी जो है, अगर हम कहते हैं कि कल अगर युद्ध बंद होता है तो उस रिकवरी को आने में एटलीस्ट 3 से 4 हफ्ते लगेंगे, क्योंकि जब भी क्रूड हम खरीदते हैं हमको 15 से 20 दिन लगते हैं क्रूड को ऑन शोर आने में। तो अगर हम आज क्रूड सही होगा कहते हैं तो एक तो क्रूड प्रोडक्शन भी इंक्रीज करना पड़ेगा, जो ग्रेजुअल होगा, क्योंकि आज के डेट में स्टोरेज नहीं है क्रूड की इन देशों में, और जिसकी वजह से कुवैत हो गया, सऊदी हो गया, बाकी सारे कंट्रीज ने अपने प्रोडक्शन कम कर दिए। तो प्रोडक्शन को रैंप अप करने के लिए टाइम लगेगा और उस क्रूड को आने में टाइम लगेगा। तो वो इसका जो इफ़ेक्ट है वो 3 से 4 हफ्ते में लगेगा। बट क्रूड के करेक्ट होने की वजह से आपने देखा कि डॉलर में गिरावट देखने को मिली। बाकी सारे करेंसीज तो से रिकवर हुए हैं। गोल्ड बढ़ा है, 5100 के ऊपर चला गया है। सिल्वर 88 के आसपास चला गया है। तो वो एक रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। और क्रूड ओवरऑल अगर हम कहते हैं कि क्रूड यहाँ से होगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मॉनिटर किया जाता है अंडर US कंट्रोल, तो आगे जाके ये क्रूड की जो शॉक्स हैं वो भी नहीं आएंगे। बट ईरान का स्टेटमेंट जो आया है कि वो इस चीज़ को पूरा मना कर रहा है, और उसने अभी भी वार्निंग दी हुई है कि कोई जाएगा तो वो अपने रिस्क से जाएगा। तो जब तक वो रिस्क है आपके, चाहे ट्रंप प्रोटेक्ट करें या ट्रंप अपनी शिप्स इन सब के साथ भेजें, वो रिस्क हमेशा रहेगा। और इस रिस्क की वजह से कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो हमेशा या तो बहुत हाई हो जाएगा या तो होगा ही नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस के बिना कोई शिप मूव करती नहीं है। और अगर शिप मूव करेगी तो वो रिस्क जो है कौन लेगा, वो उस पर भी डिपेंड करता है।